टाइप्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में आज हम टाइप्स में या फॉर्म्स में बोल सकते हो आप, हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने वाले। अब ये पहला है एनर्जी है या टाइप्स ऑफ में पहला एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी का पहला टाइप है मैकेनिकल एनर्जी। अब जब आप मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे ना, तो मैकेनिकल एनर्जी के और दो टाइप्स होते हैं। और जब आप मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करोगे तो या आप मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। या आप इसे अच्छी तरह से और कैसे डिफाइन कर सकते हो, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। या तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, आप इसे भी यही डेफिनेशन से भी आप मैकेनिकल एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हो। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है वो देखते हैं पहले। एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू सम पोजीशन। अब ये कोई भी पोजीशन है, पोजीशन मतलब आप कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने कहीं पर रख दिया या रुकी हुई है, तो अब इस ऑब्जेक्ट में सपोज ये जो पेन है, इस पेन को क्या किया मैंने, कहीं पर रख दिया है, किसी टेबल पर रख दिया, तब क्या होगा, इसमें जो एनर्जी, जब ये चीज़ रुकी होगी, जब इसमें तब उसमें जो एनर्जी होगा वो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा पेन दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इससे क्या करूंगा, जब इससे ये पेन को हिट करूंगा, रेड पेन को मैं अपने हिट करूंगा, रेड मार्कर को, तो ये क्या होगा, इसको जाके स्ट्राइक होगा, ठीक है, मोशन इसके वजह से जो इसमें जब ये रेड मार्कर घूमेगा, जब इसको मैं स्ट्राइक करूंगा, तो ये जब ऐसे घूमेगा, ये रेड मार्कर जब ऐसे घूमेगा मेरे मारने के बाद, तो जब इसमें तब उसमें जो एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। उसका डेफिनेशन क्या है, एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी आ रहा है, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और किसी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने पेन लिया है या मार्कर लिया है, इस मार्कर में पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी आएगा तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। द एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैं एक चीज बता दूं, मैंने पिछला चैप्टर था फोर्स, उसमें मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स में मैकेनिकल फोर्स पढ़ाया था। मैकेनिकल फोर्स में क्या बोला था मैंने, मशीन्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो होता है मैकेनिकल फोर्स। और यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल वर्क है। तो वहां पे क्या बताया था मैंने, मशीन्स की वजह से जो वर्क होता है वो मैकेनिकल वर्क भी होता है। और यहाँ पे मैकेनिकल वर्क क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क मशीन की वजह से तो होता ही है, जो ह्यूमन लगाता है, ह्यूमन की वजह से जो वर्क होता है वो भी मैकेनिकल वर्क के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क, ठीक है, कोई मैकेनिकल वर्क ह्यूमन के द्वारा या कोई मशीन के द्वारा जब कोई वर्क करना होगा और उसके वजह से जब एनर्जी यूज होगा, ठीक है, तब जो वर्क होगा या तब जो एनर्जी होगा वो होगा मैकेनिकल एनर्जी। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का अलग लिखा है, काइनेटिक एनर्जी का अलग लिखा है। अब मैकेनिकल एनर्जी को आप एक तरह से कैसे डिफाइन नहीं कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी में आप जब भी बात करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी चीज़ होगी, मैकेनिकल एनर्जी जब आप बात करोगे तो क्या होगा, हमेशा उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी भी आप कंसिडर करोगे, उसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट करोगे, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का, दोनों को आप कंसिडरेशन में लोगे। तो अभी यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सेपरेटली बता रहा हूँ। अब इसे समझो। रबर बैंड है, रबर बैंड क्या करते हो आप, रबर बैंड को नॉर्मली आप रख दोगे तो कहीं भी, अगर कोई रबर बैंड है उसे कहीं पे आपने रख दिया तो क्या होगा, उसके अंदर तब जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ कैटापुल्ट। अब ये कैटापुल्ट क्या है, कैटापुल्ट हिंदी में या जिस लैंग्वेज में मुझे मालूम है उसे गुलेल कहा जाता है। गुलेल हम ऐसा खींच के मारते हैं, एक रबर होता है, एक वाई शेप का एक लकड़ी होता है, उसमें एक रबर से बांधा होता है, एंड देन हम लोग उसमें पत्थर या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल के खींच के उसे मारते हैं। तो वो क्या होता है, तो उसमें जो स्टोन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमने उस रबर में वो जो रबर होगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज रबर है, ठीक है, वो ऐसा एक रबर होगा। आप रबर में क्या करोगे, रबर में आप कोई तो सॉलिड ऑब्जेक्ट रखोगे या कुछ भी रखोगे। जब आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के पीछे खींचते हो ना, ये एक रस्सी से बंधा होता है,
ये एक रस्सी से ऐसे बंधा होता है, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो क्या होता है जब आप इस चीज़ को खींचते हो, जब आप ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, मतलब क्या हो रहा है, तब ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाएगा। जब पोजीशन पे आने के बाद जब ये स्टोन होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर, इस कैटापुल्ट के अंदर, तब क्या होगा, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग ऑफ अ टॉय, अभी स्प्रिंग ऑफ अ टॉय का मतलब ये वो स्प्रिंग नहीं है जो हम टॉय में से निकालते हैं, या पेन में जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग नहीं है। अपने पुरानी चाबी वाली, अगर पूरे पुराने टॉयज देखेंगे तो चाबी आता है उसमें घुमाने के लिए, आप चाबी उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और उसके बाद उसको छोड़ते थे ऑब्जेक्ट को या टॉय को, तो वो घूमता था या वो मूव करता था। तो वो जब क्या करे थे हम, जब उसको पूरा घुमा लेते थे, जब उसके अंदर पूरा एनर्जी स्टोर्ड हो जाता था, जब आप रुकते थे वहां पे क्या होता था, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई, या आपने जब वो रुका हुआ है तब उसके अंदर क्या था, एक एनर्जी स्टोर था। जैसे आप उसको छोड़ोगे वो क्या करना, मूव करता था या अपना जो भी उसका काम था वो काम करता था। तब वो उसके वजह से, मतलब वो काम क्यों कर रहा था, तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, वन बॉल हिट्स अनदर बॉल। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एक मार्कर है या कोई दूसरा मार्कर है, इससे जब मैं हिट करूंगा तो क्या हो रहा है, ये मार्कर, ये मेरे हिट करने की वजह से ये मार्कर में क्या आया था, मूवमेंट आया था। मूवमेंट क्या हो रहा था कि ये घूम रहा था, ठीक है, ये क्या हो रहा था, ये जो मार्कर था वो मोशन परफॉर्म कर रहा था। मोशन की वजह से मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। अब गेम ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स यहाँ पे गोटी बोलते हैं या हिंदी में कंचा बोलते हैं उसे, हमारे में कंचा बोलते हैं, मुझे पब्लिकली पता नहीं, सॉरी। तो क्या करते थे जब आप गोटी से खेलते थे, ठीक है, अब क्या करते थे, जब भी मारते थे आप उसको, क्या करते थे, हाथ से जब आप उसको मारते थे, यहाँ पे वो जो कंचा होता था उसको आप हिट करते थे, आप हिट करते थे तो क्या होता था, जो जब आप हाथ से रिलीज करते हो तो उसमें क्या होता है, वो यहाँ से कहीं से तो गिराओगे या कहीं से उसको मारोगे उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता था, उसमें जो एनर्जी स्टोर होता था आपके मोशन की वजह से, आपके हाथ की वजह से। तो क्या हो, जब आप एक कंचे से आप दूसरे को मारोगे, ठीक है, जब आप एक से दूसरे को मारोगे तो जब ये दूसरा मूव करता था तो उसका मतलब क्या होता था, जो पिछला ऑब्जेक्ट था उसका जो मोशन था उसके वजह से इसमें क्या हुआ, मोशन परफॉर्म करने का एनर्जी आया, और वो एनर्जी कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया। गेम ऑफ कैरम, जब आप कैरम खेलते हो, आप स्ट्राइकर से हिट करते हो किसी और जो दूसरा उसमें गोटी होता है, ठीक है, जब आप दूसरे गोटी को हिट करते हो तब वहाँ पे क्या होता है, आपके अपने 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 हाथ, आपके हाथ में जो एनर्जी था आपने क्या किया, उससे उसको आपने कैरम को दिया। अब जो कैरम का स्ट्राइकर था या कैरम का स्ट्राइकर को जब आप हिट करोगे, कैरम का स्ट्राइकर में जो एनर्जी होगा उसके मोशन की वजह से जब वो दूसरे गोटी को मूव करेगा या दूसरे गोटी को आप मारोगे तो क्या होगा वहां पे, तब वो जो दूसरा जो जिसको आप हिट करने वाले हो, ठीक है, स्ट्राइकर से, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा वहां पे, वो जो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आपको काइनेटिक एनर्जी समझ गया होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमने पहला मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। पहले हीट एनर्जी पढ़ते हैं, फिर लाइट एनर्जी पढ़ेंगे। अब हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी या हीट में होता क्या है, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट है। हीट का कोई आप डेफिनेशन दे सकते हो बट वो आपको है नहीं, वो आपके हायर स्टैंडर्ड्स में होगा। आप जैसे जैसे आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, आपको हीट का डेफिनेशन आएगा, तब आप हीट पढ़ लेना। आपको लाइट का होता है, लाइट का भी डेफिनेशन होता है, लाइट का भी डेफिनेशन आपको आगे अगले बड़े आगे हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट देख लेते हैं और हीट को समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हीट का, हीट का एक सबसे बड़ा या सबसे मेन एक बोल सकते हैं, ये सनलाइट है। सनलाइट आपने देखा होगा, अगर कभी भी आप सनलाइट में खड़े रहते हो तो क्या होता है, आपको गर्मी होती है। तो गर्मी का मतलब क्या होता है, हवा जो है, आपका जो लाइट आ रहा है वो क्या है, गर्म है। तो सनलाइट में क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है। दूसरा क्या है, हीट एनर्जी इज यूज्ड इन किचन ऑल द टाइम। किचन में भी यूज होता है, कोई भी चीज़ आपको गर्म करनी होती है या हमें गर्म गर्म खाना अच्छा लगता है, गर्म कैसे करते हो, हीट एनर्जी को यूज करके आप कोई भी चीज़ गर्म करते हो। तो मतलब क्या होता है, किचन में हीट एनर्जी हमेशा यूज होता है।
बर्निंग ऑफ वुड, जब भी आप कोई लकड़ी को जलाते हो, तो क्या होता है, हमेशा उसमें से गर्मी निकलती है। गर्मी निकलती है मतलब क्या, गर्मी का मतलब, हीट का मतलब क्या हो जाता है, एक गर्माहट। अब कितना गर्म है कोई चीज़, कितना हॉट है, तो वही चीज़ अगर कहीं भी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको हॉटनेस मिल रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको हॉट फीलिंग आ रही है कि वो थोड़ी हॉट है क्या या गर्म है, आपको लग रहा है, तो मतलब क्या होगा, वो एक हीट एनर्जी का सोर्स है। और वैसे ही फोर्थ एग्जांपल दूं, कप ऑफ हॉट टी, जैसे हम गर्म चाय पीते हैं या हॉट कॉफ़ी, आजकल हॉट कॉफ़ी भी पीते हैं, तो हॉट कॉफ़ी क्या होता है, उसमें हॉट मतलब हॉटनेस होता है, क्या होता है उसमें, जब भी आप उसके पास जाते हो तो आपको क्या लगता है, गर्मी लगती है, तो गर्मी की वजह से क्या, गर्मी से क्या पता चलता है हमें, उस ऑब्जेक्ट में क्या है, हीट एनर्जी है। हाँ, ये हीट एनर्जी में मैं एक बात बताना है मुझे, ये जो हीट है, हीट देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। आप फ्यूल्स को बर्न करके, फ्यूल्स को जला के आप क्या कर सकते हो, हीट बना सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना, मैंने हीट लिखा है, हीट एनर्जी नहीं लिखा है, मैंने हीट इज प्रोड्यूस, हीट आप बना सकते हो, लेकिन आप एनर्जी, जैसे मैंने एनर्जी पहले ही बताया था कि एनर्जी हम बना भी नहीं सकते हैं, एनर्जी को हम मिटा भी नहीं सकते, एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता। इसे इंग्लिश में कहूंगा तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एनर्जी को आप कभी बना नहीं सकते हो, एनर्जी को कभी आप खत्म नहीं कर सकते हो, बट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, तो आपने उसको किसी किसी तरह से कैसे कन्वर्ट करके, जैसे लाइट एनर्जी कर दिया, हीट एनर्जी कर दिया, या बाकी किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी को आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो, बट कभी भी आप एनर्जी को बना सकते हो या उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लाइट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी का एक मैं सोर्स, अच्छा सोर्स बताऊंगा तो हॉट चीज से ही लाइट मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट बन सकता है। एक जो एग्जांपल दूंगा मैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा हॉट ऑब्जेक्ट्स का, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे है तो वो सनलाइट है। सनलाइट में क्या होता है, लाइट भी होता है और प्लस उसमें हॉटनेस भी होता है। और वैसे ही अगर इसी चीज़ का मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो बर्निंग ऑफ फूड, जब आप फूड को जलाते हो, जब आप लकड़ी को जलाते हो, तो खाली लकड़ी नहीं जलती, खाली लकड़ी जलता है तो उसमें क्या, पहली बात तो हमें लाइट भी मिलता है, दूसरा उसमें हॉटनेस भी मिलता है, तो वो एक सोर्स हो गया। यहाँ पे एक सोर्स है स्टार्स। स्टार्स आपने देखा रहेगा, स्टार्स भी हमेशा चमकते रहते हैं, तो क्या होता है, चमकता, जब कोई चीज़ चमकती है तो क्या होता है, उसमें से लाइट बाहर आता है। जैसे मैं यहाँ पे बल्ब यूज़ कर रहा हूँ मेरे सामने, और बाकी बल्ब चालू है रूम में, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, लाइट बल्ब हो गया। और ट्यूबलाइट्स भी आजकल है। फिर लेजर्स हो गया, लेज़र बीम यूज़ करते हैं, अगर आपने गन्स के बारे में पढ़ा होगा तो गन्स में भी लेज़र यूज़ होता है आजकल, तो वो लेज़र भी क्या है, एक लाइट सोर्स है। फिर वैसे ही प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट से, वैसे ही मैंने बताया ना, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है वैसे सनलाइट से क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वहाँ पे सन हो गया, सन से क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। सनलाइट के वजह से क्या बना रहे हैं, जो प्लांट्स है अपना क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। वैसे ही इसी फूड को क्या, तो पहली बात तो क्या है, ये फूड बना कैसे, फूड कैसे बना, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से फूड बनता है। तो सनलाइट इनटेक करते हैं जिसकी वजह से फूड बनता है। फूड और क्या होता है, वो डायरेक्ट तो होता नहीं है, पहले क्या करते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट क्या करता है, उस लाइट एब्जॉर्ब जो एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो अपना खाना बनाता है। तो वो एक एग्जांपल हो गया। हाँ, अब हम पढ़ेंगे जो चौथा है साउंड एनर्जी, और केमिकल है, फिफ्थ है केमिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का ये चौथा है साउंड एनर्जी, और जो फिफ्थ है वो केमिकल एनर्जी। पहले साउंड एनर्जी पढ़ते हैं, फिर केमिकल एनर्जी पढ़ेंगे। अब साउंड एनर्जी का भी आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट उसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले क्या है, क्रैकिंग ऑफ ग्लास पेन्स ड्यू टू लाउड नॉइज। अगर आपने कभी लाउड म्यूजिक देखा होगा, लाउड म्यूजिक, या आपने कोई टीवी देखा हो, टीवी में कार्टून्स में दिखाते हैं मोस्टली कि अगर आप ज्यादा जोर से कभी डीजे बजाते हो या कोई भी चीज बजाते हो, तो आपकी जो खिड़की होता है, खिड़की का जो कांच होता है, वो कांच क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, उसमें कभी कभी क्रैक आ जाता है, ज्यादा ही एकदम लाउड नॉइज होगा तो वो विंडोज पूरे टूट के भी निकल जाते हैं। या कोई आपने मूवीज देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा जोर से आप जब भी आप म्यूजिक चलाते हो या कोई भी लाउड नॉइज होती है, जब भी ज्यादा जोर से होता है, एकदम उसके लिमिट से ज्यादा होगा जितना वो विंडो सह सकता है,
तो क्या होता है, वो विंडो जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, कहीं कहीं तो उसमें लाइंस आ जाती हैं, कभी कभी वो पूरा विंडो विंडो ही टूट जाता है, विंडो के जो ग्लास होते हैं सॉरी वो टूट जाता है। वाइब्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ्रंट ऑफ अ लाउड स्पीकर्स, कभी कभी आपने देखा होगा लाउड स्पीकर्स होते हैं जो डीजे होते हैं, आजकल डीजे बोलते हैं, तो डीजे के सामने आप जब भी वो चालू रहता है और फुल वॉल्यूम पे रहता है, जब भी आप सामने जाते हो तो आपको क्या लगता है, आपका ह्यूमन बॉडी है क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, हल्का हल्का हिल रहा है वो, तो वो भी क्या होता है, वो भी होता है साउंड एनर्जी की वजह से, साउंड के वजह से क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन हो रहा है। जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी का आपकी बुक में डेफिनेशन दिया है तो उसे पढ़ लेते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। अभी केमिकल एक्शन क्या होता है, केमिकल एक्शन मतलब जो अभी उसमें आता है एटम्स मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो आपको चीज है नहीं, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में है, अगले अगले स्टैंडर्ड्स में तो होगा ही, तो उसमें आपको केमिकल एक्शन पता चलेगा। बट मतलब केमिकल की वजह से जब रिएक्शन होता है, इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, तो जो मैंने आपको हीट एनर्जी में लिख के दिया था, बर्निंग ऑफ फूड, जब भी आप लकड़ी को जलाते तो आपको क्या मिलता है, लाइट एनर्जी भी मिलता है, साउंड एनर्जी भी मिलता है। साउंड एनर्जी कैसे कैसे, कभी कभी आपको जब भी आग जलता है तो उसमें कुछ तो आवाजें आती है, तो मतलब क्या हो गया, वो एक एग्जांपल हो गया, साउंड एनर्जी का भी एग्जांपल हो गया। और लाइट एनर्जी का एग्जांपल हो गया, उसमें केमिकल एनर्जी कैसे हो गया वो, अगर उसी चीज को मैं केमिकल एनर्जी कैसे लिखूं, तो जो आपका वुड होता है वो क्या होता है, अपना एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके केमिकली वो क्या करता है, वो जलता है, केमिकली जलता है, तो केमिकल एनर्जी में भी वो आ जाएगा। और उसके और मैंने वो बुक में नहीं लिखा है, आपके एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, बट आप वो लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग एग्जांपल्स लिखे, जैसे बैटरी, कार के बैटरीज होती है, तो उसमें देखोगे तो आप उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एक तरीके का लिक्विड होता है जो कार की बैटरीज को हेल्ड करके रखता है, चलाता है। आपका फोन का बैटरी होता है, उसमें भी वो भी केमिकली रिएक्ट करके चलता है। और जो नेचुरल गैस होता है वो भी एक केमिकल एनर्जी का एक एग्जांपल है। कोल 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 मतलब क्या होता है, कोयला होता है ना अपना, कोयले को जब भी आप जलाते हो तो पहली बात तो वो होता है काला, जब आप जलाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, लाल हो जाता है, तो वो क्या उसमें वो लाल क्यों होता है, केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल एक्शन की वजह से वो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, जिसकी वजह से वो लाल हो जाता है। डी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, इसका जो डी टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो पढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है, एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो बताया गया है। अब पहले ये बताता हूँ और फिर ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, क्या क्या कारण है कि मैंने लिखा है वो बताता हूँ। अब सबसे पहले एक साइकिल, हमने बहुत सारे साइकिल्स पढ़े हैं, एक वाटर साइकिल ले लेते हैं। वाटर साइकिल मतलब क्या, वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, पानी कैसे रेनफॉल होता है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और ये फिर एक जो साइकिल बनेगा वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पानी को लेते हैं। पानी क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, पानी इवेपोरेट होगा, फिर क्या बनता है, पानी का क्लाउड बनेगा, क्लाउड से क्या होता है, रेनफॉल होगा, रेनफॉल के बाद क्या होता है, वो पानी क्या होता है, पानी को कलेक्ट किया जाता है डैम्स में। कहाँ कलेक्ट किया जाता है, डैम्स में कलेक्ट किया जाता है, जिसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या होता है, वो पानी नीचे गिरता है, कि नीचे गिरता है, किस पे गिरता है, टरबाइंस, वो डैम से टरबाइंस पे पानी गिराते हैं। और वो पानी गिरने के बाद क्या होता है, टरबाइन से जो क्या होता है, टरबाइंस घूमते हैं, टरबाइंस घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारे घर पे आता है, और घर पे आने के बाद जो हम इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये एक क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, इवेपोरेशन की वजह से एक जो साइकिल बन रहा है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पानी इवेपोरेट, इवेपोरेट क्यों हो रहा है, हीट एनर्जी की वजह से। कैसे इवेपोरेट हो रहा है, हीट एनर्जी के वजह से क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन की वजह से क्या बन रहा है, जो पानी का जो भाप बनेगा, भाप से क्या बनता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड से क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। अब रेनफॉल से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, पहली बात तो पानी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन हाइट पे, एक बहुत ज़्यादा हाइट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को डैम डैम के मतलब डैम बना के एक पानी को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस स्टेज पे क्या होगा, जो पानी होगा, पानी का जो एनर्जी होगा वो कैसे होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
अब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, पानी पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गया, पानी एनर्जी ऐसे हो गया। मैंने एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही ऐसा बताया था, एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू पोजीशन। मतलब क्या है, पानी आपने स्टोर करके वहीं पे रख दिया। मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसको वहीं पे कहीं पे रख दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पानी को हमने स्टोर करके रख दिया वहीं पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब जब इसी पानी को हम लोग क्या करेंगे, गिराएंगे वहां से, डैम से जब पानी छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे, जब वो पानी, तब वो पानी में जो एनर्जी होगा, जब वो पानी नीचे आएगा तब उसमें एनर्जी जो होगा, इस स्टेज पे एनर्जी होगा, यहाँ पे एनर्जी होगा काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टरबाइन्स की वजह से क्या हो रहा है, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। इस स्टेज पे कौन सा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कौन सा बन रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो या एनर्जी का कौन सा फॉर्म है वो बताता हूँ। यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका ये जो स्टेज, ये दोनों जो स्टेज है, यहाँ पे और बहुत सारे स्टेज होते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक आधे घंटे का या उससे ज़्यादा का बड़ा एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो जिसे कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में, इसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, जो आपको वहाँ पे जो आपके पावर प्लांट पे जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके घर पे आता है उसे तो बहुत कम करके बेचा जाता है। मैं लेकिन अभी वहाँ पे नहीं बात करेंगे, अभी ये बात यही कर रहे हैं कि टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद, सब होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, हमारे घर पे आ रहा है। और हमारे घर पे क्या हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे बल्ब को जलाने में, जो आपका लाइट बल्ब होता है उसे जलाने में यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है, फ़ैन को स्टार्ट करने में, फ़ैन को स्टार्ट करने के पहले फ़ैन में क्या होता है, कौन सा एनर्जी होता है, वहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। उसके बाद प्ले म्यूजिक स्टार्ट कर रहे होगे, जब आप म्यूजिक स्टार्ट करोगे तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, साउंड एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी की वजह से म्यूजिक चलेगा। ऐसे करके एक पूरा साइकिल बनता है इवेपोरेशन की वजह से। और ये सब चीज़ क्यों हुआ, ये सब चीज़ कैसे हुआ, ये इसका एक मेन रीज़न है। इसका एक मेन रीज़न क्या है, लाइट। सबसे पहली बात तो है एक सन अगर सन नहीं होता तो क्या ये इवेपोरेशन होता, नहीं होता। ये इवेपोरेशन नहीं होता तो क्या होता, कुछ होता ही ना। अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो क्लाउड्स नहीं बनते, अगर क्लाउड्स नहीं बनते तो रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता तो ये तो बात आती ही नहीं। डैम का, अब हम लोग अगर रेनफॉल ही नहीं होगा तो डैम क्यों बनाएंगे हम। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो सन है। सन से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है। पहली बात तो हमें उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करके, उसकी जो सन से एनर्जी मिल रहा है उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करके अच्छी चीज़ें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे, सन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। ये एनर्जी का ये प्लूरल फॉर्म है, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है एनर्जी का। तो ये देखो, आपको क्या मिला था, आपको एक हीट एनर्जी मिला था, लाइट एनर्जी मिल रहा था। तो ठीक है, आपने हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते करते देखो आपने क्या क्या कर दिया। तो ये ऐसे ही, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।